भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसे एक चुनाव प्रधान देश कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई साल या महीना बीतता है जिसमें चुनाव न होते हों। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, मेयर, ग्राम प्रधान जैसे चुनाव और उपचुनाव होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में साल 2023 के पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई है। चुनाव एक ही चरणों में संपन्न किया जाएगा और अगर हम वोट काउंटिंग की बात करें तो 2 मार्च को होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव से संबंधित चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव है वे छोटे राज्य हैं, लेकिन वहां चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण है। क्या कुछ कहा है राजीव कुमार ने, पहले उनको सुनते हैं। So these 3 states, 62.8 lakh voters combinedly are ready to go to vote, and we request all of them to participate in the elections ethically, freely, and in large numbers. In these states, there would be 376 polling stations, which would just be managed by our women officers, including the women police personnel. So entire booth, including the security, would be managed by the women staff. दिल्ली में बैठ के हम लोग जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर नज़र में आती है। तो इन दिस प्रेजेंटेशन एंड टू मेक इट लिटिल मोर ग्राउंडेड, वी आर ट्राइंग टू शो यू हाउ इट लुक्स वेयर द इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन एंड हाउ टफ इट इज़, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम आवर perspective, how difficult it is to conduct election in these states for the personals who are involved in this. I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number and strengthen the democracy, deepen it further. आपको जानकारी के लिए बता दें कि नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म होने जा रहा है। वहीं मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। और चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद चुनावी मंथन भी शुरू हो गई है। अगर बात साल 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से करें तो पता चलता है कि त्रिपुरा राज्य में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने यहां 25 साल से शासन कर रहे लेफ्ट को सत्ता से बेदखल किया था। राज्य की 60 में से भाजपा ने कुल 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और कमाल की बात यह थी कि भाजपा ने यहां शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था। वहीं अगर बात नागालैंड की करें तो नागालैंड में भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी को यहां गठबंधन का सहारा लेना पड़ा था, जहां भाजपा के सहयोगी पार्टी एनडीपीपी को 18 तो भाजपा को 12 सीटें मिली थीं। अगर बात मेघालय की करें तो यहां नेशनल पीपुल्स पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 21 सीटें लाई थी, लेकिन एनपीपी ने बीजेपी और अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाकर वहां सरकार बना लिया था। तो कुल मिलाकर बात करें तो पिछले चुनाव में भाजपा ने 2 राज्यों में, वहीं कांग्रेस ने 1 राज्य में अपनी धाक जमाई थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या पिछले चुनाव के समीकरण फिर से दोहराने वाले हैं या कोई एक नया समीकरण बनकर सामने आने वाला है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।